हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कुटज निबंध के महत्वपूर्ण काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको एमएचडी के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इसलिए अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का पहला काव्यांश है भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा। प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कानों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, हार्ट्स देयर इज़ अ नेम। इस काव्यांश का प्रसंग है शिवालिक की सूखी नीरव पहाड़ियों पर अनेक छोटे ठिगने तथा बीहड़ पौधों और वनस्पतियों को देखते हुए। जब लेखक की दृष्टि उसके बीच चौड़े पत्तों से लदे ठिगने पौधे पर पड़ती है तो वह उन्हें जाना पहचाना सा लगता है, पर उसका नाम तत्काल उन्हें याद नहीं आता। अपनी इस मनस्थिति का वर्णन करते हुए, अपनी दुविधा बताते हुए लेखक कहता है, अब हम इस काव्यांश की व्याख्या देखेंगे। लेखक कहता है, भारतीय मनीषियों, विद्वानों, दार्शनिकों, व्याकरणाचार्यों ने इस समस्या पर बार बार विचार किया है कि शब्द और शब्दार्थ में, पद और पदार्थ में, वस्तु के नाम और रूप में कौन बड़ा है, किसका महत्व अधिक है। इस प्रश्न पर सैकड़ों हजारों बार विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हुआ है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, अपनी बात को सत्य बताने के लिए कुतर्क भी किए हैं। इन शास्त्रार्थों, लंबी चौड़ी बहसों, पांडित्यपूर्ण प्रवचनों के बावजूद वे किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं। यह प्रश्न अभी भी है, विवादास्पद है, पंडितों तथा विद्वानों के बीच झगड़े का कारण बना हुआ है। कोई नाम को बड़ा मानता है तो कोई रूप को, किसी के लिए पद अधिक महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए पदार्थ। कुटज को देखकर, पहचान कर जब उसका नाम याद नहीं आता तो लेखक भी परेशान हो उठता है। वह भी इस विषय पर सोचने लगता है कि वस्तु का नाम बड़ा है या उसका स्वरूप। कुटज को पहचानने के बाद क्या उसका नाम बताना ज़रूरी है? पदार्थ तो उसकी आंखों के सामने है, सैकड़ों बार देखने के कारण वह उसे पहचानता भी है, पर स्मृति भ्रंश या याददाश्त कमज़ोर होने के कारण उसका नाम भूल गया है। वह यह नहीं बता पा रहा कि इस पौधे का नाम क्या है। अपनी इस परेशानी के क्षणों में वह अपने मस्तिष्क पर जोर देता है, नाम स्मरण करने की चेष्टा करता है, प्राचीन बातों को याद करता है, अतीत में डूब जाता है कि किस प्रकार नाम याद आ जाएगा। पर जब याद नहीं आता तो फिर उसके मन को सांत्वना देते हुए, धीरज बांधते हुए बहलाने के लिए सोचता है कि यदि नाम याद नहीं आता तो बेचैन, परेशान, चिंतित होने की क्या बात है। महत्व नाम का नहीं, वस्तु का है, मुख्य पदार्थ है, पद नहीं। और इसीलिए इसी सिलसिले में वह अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के कथन का स्मरण करते हुए उनके मन को धीरज बांधता है। वह नाटककार ने भी तो लिखा है, नाम में
क्या धरा है। बात की जाए इस प्रसंग की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है लेखक के संस्कृत साहित्य और व्याकरण शास्त्र के ज्ञान का संकेत मिलता है कि पद बड़ा है या पदार्थ। दूसरा, देशज शब्दों का प्रयोग है, जैसे कचारा निचोड़ा। तीसरा, स्मृतियों के पंख फैलाकर में रूपक अलंकार है। चौथा, अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर की प्रसिद्ध उक्ति का प्रयोग करके लेखक अपनी दुर्बलता का परिहार करता है। पांचवा, भावात्मक तथा व्यक्ति व्यंजक शैली है। इस काव्यांश का दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग इसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की, तो यह प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज से लिया गया है। इन पंक्तियों में रूप और नाम, पद और पदार्थ सापेक्षित महत्व की चर्चा करते हुए दोनों का अंतर बताया गया है तथा कहता है कि नाम रूप से इसलिए बड़ा है कि उसे व्यक्ति नहीं, समाज, जनसमूह स्वीकृति प्रदान करता है। सब लोग गुलाब को गुलाब कहते हैं, भले ही वह किसी को गंध के कारण अच्छा लगे या कांटों के कारण कोई उससे दूर भागता हो। लेखक पौधे को पहचानने के बाद भी उसका नाम याद ना आने के कारण परेशान है और चाहता है कि उसे नाम याद आ जाए जिसके द्वारा सारा समाज उसे पुकारता है। बात की जाए इस काव्यांश की व्याख्या की, तो नाम का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। नाम अच्छा हो या बुरा, गोबर हो या गणेश, व्यक्ति तो वही रहता है। उससे उसके चरित्र, व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा में कोई अंतर नहीं आता। फिर नाम का महत्व क्यों है? लोग नाम को महत्व क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि उसके पीछे समाज की स्वीकृति होती है। नामकरण संस्कार के समय जो नाम व्यक्ति को दिया जाता है उसे ही सब स्वीकार करते हैं। हाई स्कूल या माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र पर जो नाम लिखा होता है वही जीवन भर रहता है। गुलाब को सब लोग गुलाब, नीम को नीम, बबूल को बबूल और आम को आम ही कहते हैं। बबूल को आम कहने वाला पागल ही कहा जाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति का रूपाकार एक को प्रिय और दूसरे को अप्रिय लग सकता है। सौंदर्य की कटौती अलग अलग देशों और जातियों में अलग अलग होती है। हमारे यहाँ काले केश सुंदर माने जाते हैं तो यूरोप में स्वर्णिम रंग के। हमारे यहाँ काली पुतली सौंदर्य की निशानी है तो यूरोप में नीली पुतली। अतः रूप का संबंध व्यक्ति से है, पर नाम का संबंध समाज से है। जिसे समाज ने एक बार कमल घोषित कर दिया, सब कमल ही कहेंगे। उसे केतकी कहने वाला उपहास का पात्र बनेगा। समाज की मुहर लगने पर शताब्दियों, सहस्राब्दियों तक वह नाम चलता है। राम, कृष्ण आज भी राम और कृष्ण हैं। रावण और कंस भी अमर हैं। आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इसी सामाजिक स्वीकृति को सोशल सेक्शन कहते हैं, अर्थात समाज द्वारा अनुमति प्राप्त। लेखक कहता है, इस ठिगने चौड़े पत्ते वाले
फूलों से लदे पौधे को देखकर मैं इसका नाम याद करने की चेष्टा कर रहा हूँ। वह नाम जो समाज के लोगों ने दिया था, जो समाज में प्रचलित है तथा जिसके द्वारा सब इस पौधे को पुकारते हैं। इतिहास, पुराण, साहित्य में जिस नाम के द्वारा इसका वर्णन किया गया है और इसकी विशेषताएं बताई गई हैं, वह नाम जो मानव जाति के चित्त में स्थायी रूप से बसा है और जिसकी पवित्रता पर उसे बदलकर या बिगाड़कर मैं इसे दूषित या विकृत नहीं करना चाहता। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, तो इसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर विषय को सुबोध बनाया गया है। दूसरा, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से बात और भी स्पष्ट तथा प्रभावी हो गई है। तीसरा, तर्क शैली तथा आत्मपरक अभिव्यक्ति है। चौथा, समष्टि मानव की चित्त गंगा रूपक अलंकार है। इस निबंध का तीसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी सुने गिरी कांतर में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है, जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। बात करें इस काव्यांश के प्रसंग की, तो यह गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज से लिया गया है। यह बताने के बाद कि अनेक अन्य फूलों, पौधों, वृक्षों, खेत बागवानी से समृद्ध शब्दों की तरह कुटज भी आग्नेय भाषा परिवार से संस्कृत में आने वाला शब्द है। वह उन विषम परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनके बीच कुटज उगता है, बढ़ता है और मुस्कुराता है। बात की जाए इस गद्यांश की व्याख्या की, तो इसमें बताया गया है कि कुटज शिवालिक पर्वत प्रदेशों की पथरीली, बीहड़, ऊबड़ खाबड़, कांटों भरी ज़मीन पर उगता है। उसे नदियाँ या झरनों का जल प्राप्त नहीं होता। ग्रीष्म ऋतु में गर्म लू के झोंके उसकी जड़ों और तनों का रस सुखाते हैं। उसके चारों ओर या तो पर्वत है या बीहड़ जंगल। ऐसे विषम भौगोलिक वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह निरंतर संघर्ष करता है। अपनी जीवनी शक्ति का प्रमाण शक्ति का परिचय देता है। इस प्रदेश में जब गर्मी का मौसम आता है तो चारों ओर भयंकर, गर्म, सब कुछ झुलसाने वाली, राख करने वाली हवाएं चलती हैं। लू की गर्मी, ताप, दारुणता देखकर लगता है जैसे यमराज ही कुपित होकर सब कुछ भस्म करने के लिए फुटकार कर रहा है। इसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं, पर यह कुटज है कि तपती धूप तथा झुलसने वाली हवाओं को सहकर भी हरा भरा रहता है। यहाँ जल की सरिताएं और झरने नहीं हैं, अतः पृथ्वी के ऊपर की सतह तो क्या निचली परत पर भी जल नहीं है, पर कुटज इस जलाभाव के कारण हिम्मत नहीं हारता। वह स्वयं को हरा भरा रखने के लिए पथरीली पठारी भूमि के नीचे अप्रकट बहुत गहरे बहने वाले जल से अपनी प्यास बुझाता है, अपनी जड़ों को सींचता है। यह पथरीली पठारी ज़मीन दुष्टों के चित्त से भी अधिक कठोर है। यह प्रदेश निर्जन है, जन शून्य है, क्योंकि दूर दूर तक केवल पहाड़ है या फिर घने जंगल हैं। यहाँ का सूनापन, यहाँ की रुक्षता, यहाँ की संवेदनहीनता की तुलना केवल मूर्ख के मस्तिष्क से की जा सकती है।
फिर भी कुटज इन सब विषम परिस्थितियों की चिंता नहीं करता। उसने भयभीत नहीं होता, आक्रांत होकर उदास, निष्क्रिय, अकर्मण्य नहीं होता। वह अपने हृदय का उल्लास, जीने की उमंग को बरकरार रखता है और इसीलिए जीता है। जीता ही नहीं, मुस्कुराते हुए जीता है। यह उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति है। उसके इन गुणों को देखकर ईर्ष्या होती है कि हम में भी ये गुण क्यों नहीं है। परमात्मा ने इसे ही इन गुणों से संपन्न क्यों बनाया है। काश हम में भी यह गुण होते। यह दृढ़ता, धैर्य, सहिष्णुता और जीवन शक्ति होती। पर यदि परमात्मा ने हमें यह गुण नहीं दिए तो हम कुटज को देखकर उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उससे संदेश ग्रहण कर उसके अनुरूप अपना जीवन और चरित्र ढाल सकते हैं। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है अलंकृत शैली के दर्शन होते हैं। दूसरा, भावात्मक शैली है, जैसे कितनी कठिन जीवन शक्ति है। तीसरा, लोक मंगलवादी दृष्टि है, कुटज से कुछ सीखने का संदेश दिया गया है तथा विषम परिस्थितियों में भी निरुत्साहित न होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। इस काव्यांश का चौथा प्रसंग है भीतर की जिजीविषा, जीते रहने का प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंततर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की, तो यह गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। प्राचीन भारत के सुविख्यात ब्रह्मवादी ऋषि ज्ञानवल्क्य ने यह स्थान पर लिखा है, अब स्वार्थ से है, सब स्वार्थी है, सब अपने लिए जीते हैं, कोई अहेतुक प्रेम नहीं करता। पत्नी या पुत्र को भी व्यक्ति अपने मतलब से प्यार करता है, कोई त्याग नहीं करता, सब बटोरना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य की बात का खंडन करते हुए लेखक कहते हैं, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो लेखक कहते हैं यह सत्य है कि अधिकांश व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, अपने लिए जीते हैं। उनके सारे प्रयत्न, सारे उद्योग अपने को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए होता है। पर यह पूर्ण सत्य नहीं है, खंड सत्य है, अर्थ सत्य है। यदि ऐसा होता, यदि सभी व्यक्ति केवल अपने लिए जीवित रहते, केवल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्न करते, तो फिर शास्त्रों, नीति ग्रंथों, धर्म पुस्तकों, दर्शन और आध्यात्म की पोथियों में जो बात लिखी है, ऋषियों की वाणी है, मुनियों के वचन हैं, नीति के उपदेश हैं और जिन सबसे परोपकार, परमार्थ, त्याग, बलिदान की बातें कही गई है, उन्हें झूठ समझा जाता। उन्हें कोई क्यों पढ़ता पढ़ाता, उन पर कोई क्यों आचरण करता। इसी प्रकार पुराणों, महाकाव्यों तथा अन्य साहित्यिक पुस्तकों में पापी, अनाचारी, अन्यायी के दमन के लिए प्रयत्न करने वालों द्वारा राम और कृष्ण की अभिशंसा की गई है, गुणगान कराया गया है, अवतार माने गए हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्हें परहित के लिए, जन कल्याण के लिए कष्ट सहे, त्याग किया, संघर्ष किया। राम ने रावणादि राक्षस का ऋषियों के हित के लिए ही तो संहार किया था। आदर्शों, जनता के कल्याण के लिए, प्रजा हित के लिए ही तो राजनीतिक दल बनते हैं। सभी धर्म परहित को सर्वोच्च सिद्धांत बताते हैं। गीता कहती है
कि जो अपने लिए कार्य करता है वह पाप का भक्षण करता है। ऐसा क्यों? केवल इसीलिए वह स्वार्थ से बड़ा परमार्थ मानते हैं। दशहरे के अवसर पर रामलीला होती है। उसमें दशकंधर प्रतापी रावण को राम के द्वारा परास्त और धराशायी दिखाया जाता है और कहा जाता है कि विजयदशमी का पर्व पाप और पुण्य की, अनीति और नीति की, असद पर सत के विजय का पर्व है। यही बात कृष्ण लीला में कंस पर कृष्ण की विजय द्वारा बताई जाती है। क्यों? केवल प्रतिवर्ष बार बार दर्शकों के सन्मार्ग पर चलने, परमार्थ के कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए। साहित्य और कला का प्रयोजन बताते समय साहित्य शास्त्र की पुस्तकों में या अन्यत्र में कहा गया है कि साहित्य और कला ही उत्तम है जिससे मानव हित हो। करीति भनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सबकर हित होई। पाश्चात्य मनीषी भी मानवतावाद, एक विश्व वासुदेव की इसी मान्यता के कारण करते हैं कि व्यक्ति के स्वार्थ से बढ़कर भी कोई चीज़ है। कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है जैसी लोकोक्तियों का संकेत भी पर सेवा की ओर है। स्पष्ट है कि आदिकाल से अब तक धर्म, दर्शन, नीति, साहित्य की अमर कृतियाँ, ऋषियों की वाणी परमार्थ को स्वार्थ से अधिक महत्व देते हैं। अतः याज्ञवल्क्य का कथन असत्य है, वह अंतिम शब्द नहीं है। यदि आप गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करें तो आपकी अंतरात्मा भी कहेगी कि याज्ञवल्क्य की तरह सोचना, स्वार्थ को ही परम सत्य मानना, पेट भरना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मानव को पशु के धरातल से ऊपर उठाती है। उसकी परमार्थ परोपकार की मनोवृत्ति, उसके परहित के कार्यों और उनके लिए त्याग, बलिदान और कष्ट करने की तत्परता। अब हम जानते हैं इस काव्यांश की विशेषताओं के बारे में। पहला, तर्क शैली का आश्रय लिया गया है। दूसरा, भाषा सरल सुबोध है। तीसरा, अंतिम वाक्य में व्यक्ति व्यंजक निबंध की सी आत्माभिव्यक्ति है। इस निबंध का 5वां काव्यांश है। वह आत्मनः का अर्थ और कुछ बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति को आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दयनीय कृपण बना देता है। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो अपने निबंध कुटज में याज्ञवल्क्य की उक्ति आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति की चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले ही इस उक्ति का खंडन करने के लिए तर्क देते हैं और अब यहाँ वह उनकी इस उक्ति का सही अर्थ बताकर ऋषि के कथन को उचित तथा न्याय संगत कहते हैं। अब हम देखेंगे इस काव्यांश की व्याख्या को। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, याज्ञवल्क्य की उक्ति में आए आत्मनः का अर्थ संकुचित, संकीर्ण नहीं है। उसका अर्थ केवल अपने लिए है। वस्तुतः आत्मनः का अर्थ है केवल एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति का हित नहीं, अपितु समष्टि का, संपूर्ण समाज का, पूरी मानव जाति का, विश्व में प्राणी मात्र का, जड़ चेतन सभी का हित है। वह ब्रह्मवादी ऋषि थे और ब्रह्म में सबको समाया
तथा सब में भ्रम की स्थिति मानते हैं। ऐसा ब्रह्मवादी विचारक व्यक्ति को केवल एक अपने में सिमटा, केवल अपने हित की चिंता करने वाला कैसे मान सकता है? व्यक्ति ब्रह्म का स्वरूप है। अहम ब्रह्मोस्मि। ऐसा व्यक्ति गीता के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करता है और सबको ब्रह्म में स्थित मानता है। अतः याज्ञवल्क्य का आत्मनः अपने में सिमटा, केवल अपना हित सोचने वाला एक व्यक्ति नहीं है। उनकी उक्ति के आत्मनः का सही अर्थ समझकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। सबके कल्याण और सुख की बात सोचनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ किश्चिन दुःखः भाग् भवेत्। जब तक हम यह मनोवृत्ति नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सच्चा सुख, पूर्ण आनंद नहीं मिल सकेगा। जैसे द्राक्षा को गलाकर, निचोड़कर उससे प्राप्त आसव और सबको आनंद प्राप्त करता है, उसका बलिदान सबके कल्याण के लिए होता है। उसी प्रकार यदि हम भी आत्मोत्सर्ग, आत्म बलिदान का मार्ग अपनाएं, दूसरों के लिए स्वयं को, अपने स्वार्थों को, अपनी निजी सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए प्रस्तुत हो, तत्पर हो, तो सच्चा सुख अवश्य प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत अपने संकुचित, संकीर्ण स्वार्थ के दायरे में तेली के बेल की तरह घूमते रहने से भी कोई लाभ नहीं होगा। स्वार्थ अर्थ सत्य है और अर्थ सत्य हमेशा धोखा होता है। पत्तों से ढका खड्ड होता है जिसमें गिरकर हम हाथ पैर तोड़वाते हैं, घायल होकर पीड़ित होते हैं। स्वार्थ के कारण हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारी लिप्सा बढ़ती है। वह तृष्णा को गंध कहते हैं। एकाधिक पाने की लालसा और लोभ उत्पन्न करता है और लिप्सा या तृष्णा सुरसा के मुंह की तरह या अग्नि में घी की आहुति पड़ने वाली ज्वाला की तरह बढ़ती ही जाती है, असंतोष को जन्म देती है और असंतोषी व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता। वह लेना ही लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। उसका यह कृपण स्वभावतः अंततः उसके लिए दुखदाई होता है। बात की जाए इस प्रसंग की विशेषताओं की, इसकी पहली विशेषता है लोक मंगल की दृष्टि यहाँ भी दर्शनीय है। दूसरा, दलित द्राक्षा की भांति निचोड़कर का प्रयोग लेखक ने अन्यत्र कई निबंधों में किया है। तीसरा, गीता में भी कार्पण्य दोष की निंदा की है। अर्जुन अपने कार्पण्य दोष को इसी दुर्बलता बताते हैं। इस काव्यांश की इस निबंध का छठा मुख्य काव्यांश है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरे के मन का छंदावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर करता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। चलिए अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को देखते हैं। यह पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटच से ली गई है। भारतीय दार्शनिकों के मतों, महाभारत, गीता आदि के कथनों की चर्चा करने के बाद लेखक ने निबंध के अंत में अपने संपूर्ण चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है, जो प्राचीन धर्म ग्रंथों, दर्शन और आध्यात्म विद्या का सार है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ बनकर अपने जीवन को सफल तथा सार्थक बनाओ। बात की जाए इस काव्यांश की व्याख्या की तो सुख और दुख की अपनी निजी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
एक ही बात के लिए मनुष्य के लिए सुख का, दूसरे के लिए दुख का कारण बन सकती है। वस्तुतः सुखी और दुखी होना मन के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका मन पर अधिकार नहीं है तो मन आपके वश में नहीं है। मन चंचल है, अस्थिर है, तो आपको सुख दुख सताते रहते हैं। हर्षोल्लास की स्थिति में, शादी ब्याह के अवसर पर आप सुख अनुभव करते हैं। इसके विपरीत हानि होने पर, मित्र या संबंधी के निधन पर आप संतृप्त हो उठते हैं, रुदून विलाप करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप दुर्बल चित्त हैं, स्थिर नहीं हैं, आपका मन कमज़ोर है। आप ब्रह्म परिवेश, ब्रह्म जीवन की गतिविधियों से शीघ्र ही प्रभावित होता है। आप अपने मन पर संयम का अंकुश नहीं लगा पाते और वह मतवाले हाथी की तरह सब कुछ रौंदता हुआ चलता है। यदि आप संयमी हैं, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं, मन पर आपका पूर्ण अधिकार है, आप चंचल मन को इधर उधर भटकने से रोक सकते हैं, तो आप भौतिक आपदा, शारीरिक पीड़ा तथा मानसिक कष्ट के क्षणों में भी दुख पर विजय पाकर स्वयं को स्थिर तथा अविचल बनाए रखते हैं। जो अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसकी इंद्रियां अपने भोगों के लिए भटकती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाने की स्थिति में असंतोष और असंतोषजनक पीड़ा की आग में झुलसता रहता है। अपनी इस तुच्छ भौतिक कामनाओं को पूरा करने, धन, भोग विलास, जीवन की सुविधाओं प्राप्त करने की अंधी दौड़ में, मृग मारीचिका में फंसा वह व्यक्ति कभी धनवान लोगों की चपेट पर माथा टेकता है, कभी उच्च अधिकारियों के जूते चाटता है, तो कभी उनके सामने दुम हिलाता है। उसका सारा जीवन खुशामद, चापलूसी, जी हजूरी में बीतता है। उसका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव सब नष्ट हो जाता है। वह एक प्रकार से दीन याचक बन जाता है। इतना ही नहीं, मन के वश में ना होने पर वह झूठी शान, झूठा मान, झूठा नाम कमाने के चक्कर में मिथ्या आडंबर प्रदर्शन और मिथ्याचारण करता है, झूठी खुशामद करता है, प्रपंच रचता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, षड्यंत्र रचता है और फिर स्वयं के बनाए जाल में फंसकर जीवन भर यंत्रणा भोगता है। यह दुर्गति होती है मन को वश में ना करने के कारण, इंद्रिय दमन ना कर सकने के फलस्वरूप। अतः यदि सच्चा स्थायी सुख पाना है तो उसका एकमात्र उपाय है मन को वश में करना। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है एक और मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे दांत निपोड़ना, हाँ हुजूरी करना आदि। दूसरी ओर छंदावर्तन करना, जैसे तत्सम पदों का प्रयोग द्विवेदी जी की शैली को नवीन आकर्षक प्रदान करते हैं। तीसरा, अंतिम वाक्य में लयात्मक संगति है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक ख़ास बात और, हमारे इस चैनल पर आपको MHD के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिला करेंगी। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।